आज की कहानी ईमान के साथ हुई सच्ची भूतिया घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ईमान का यह सच्चा भूतिया डरावना एहसास पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके साथ भी कभी कोई भूतिया एक्सपीरियंस हुआ है तो अपनी कहानी हमसे शेयर करें। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईमान है। ये मेरे साथ हुई एक छोटी लेकिन एक सच्ची घटना है। हमारे घर में बस मैं और मेरी अम्मी रहती थीं। हमारा घर किराए का नहीं था। वो घर हमारे पास पिछले 10 साल से था। उसमें 2 कमरे थे। मेरी अम्मी जॉब करती थीं और मैं कॉलेज में अभी पढ़ ही रही थी। अम्मी जॉब से कभी लेट भी आती थी, इसलिए अक्सर मैं सो जाया करती थी। जब अम्मी रात लेट ऑफिस से आती तो वो अपने पास वाली चाबी से ही गेट खोल लिया करती थी। एक रात ऐसे ही अम्मी ऑफिस से आने में लेट हो गई थी। उस रात करीब 11 बज चुके थे और मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी मुझे बाहर टीवी हॉल में कुछ हलचल महसूस होने लगी, जैसे कोई आपस में खुसफुसा रहा हो। उस आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा कि शायद अम्मी आ चुकी हैं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि अम्मी के साथ और कौन आया है। वो जो भी हो, मैं अपने बेड से नहीं उठी और मैं फिर सोने लग गई। थोड़ी देर बाद वो आवाज आना बंद भी हो गई थी, जिस वजह से मुझे लगा कि अम्मी शायद अपने कमरे में जाकर सो गई है। अभी मुझे फिर से नींद आई ही थी कि बाहर हॉल से फिर से कुछ आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन वो काफी भारी पैरों की आवाज थी और मुझे अच्छे से पता था कि वो अम्मी के पैरों की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं उस आवाज से बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने नींद भरी आंखों से ही साइड पर रखा अपना फोन उठाया और टाइम देखा। उस समय करीब 2 बज रहे थे। मैं वो देखने के लिए बाहर उठकर हॉल में जाने लगी। मुझे अभी भी वो पैरों की आवाज आ ही रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो हॉल में अंधेरा छाया हुआ था। मैंने अम्मी को आवाज मारी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। तभी अंधेरे में ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हॉल के कोने में लंबा सा साया खड़ा है। वो देखते ही मैंने तुरंत हॉल की लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल अपने आप ही तेज हो चुका था। मैं अम्मी को देखने के लिए उनके कमरे में जाने लगी। उनके कमरे के बाहर पहुंचकर मैंने उनको फिर से आवाज मारी, लेकिन उन्होंने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने हल्का सा गेट खोलकर देखा। कमरे में कोई नहीं था। अम्मी ऑफिस से आई नहीं थी। वो देखते ही मुझे थोड़ा अजीब महसूस होने लगा, क्योंकि पहले वो खुसफुसाहट की आवाज और फिर कदमों की आवाज। मैं तो यही सोच रही थी कि अम्मी शायद वापस आ चुकी हैं। तभी मैं वापस अपने कमरे में जाने का सोच ही रही थी कि मेरी नजर अम्मी के कमरे के सामने लगे आईने पर पड़ी। उस आईने में मेरे पीछे कोई साया सच में खड़ा दिख रहा था। मैंने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं डर के मारे कांपने लगी और अपने कमरे में जाके कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं पूरी रात सोई ही नहीं और अम्मी के वापस आने का इंतजार करने लगी। अम्मी करीब 30 मिनट बाद ही वापस आ चुकी थीं। मैंने उनको वो सारी बात बताई। उस रात के बाद से मुझे तो आज भी अकेले सोने में डर लगता है। तो दोस्तों, ये ईमान की छोटी सी सच्ची कहानी थी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें